नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हमारा टॉपिक चला हुआ था वो चला हुआ था मृदा हमारा टॉपिक चला हुआ था, ठीक है। और अब तक हमने मृदा के कई टॉपिक हमने पढ़ लिए थे लगभग। आपका खादर बांगर, आपका खादर बांगर और आपका हमने क्या पढ़ा था, भावर एवं तराई का क्षेत्र। खादर बांगर अर्थात मैदानी मृदा हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने खादर बांगर को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने आपका लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो भूड़ मृदा को हमने टॉपिक को कंप्लीट किया था, और उससे पहले हमने लवणीय मृदा को भी देख लिया था अच्छे से। आज हम देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? अगर मरुस्थलीय मृदा की बात करूँ, मरुस्थलीय मृदा किसे कहा जाता है? यह मृदा अत्यंत शुष्क होती है और उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, नमी की कमी होती है, नमी वहाँ पर बहुत कम होती है। उन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है, जैसे राजस्थान, पंजाब हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र और आपका राजस्थान में यह मृदा चट्टानों से बनी है, क्योंकि चट्टानें जब उच्च तापमान के कारण चट्टानें टूट जाती है। कहीं से उच्च तापमान के कारण उच्च तापमान होगा, उच्च तापमान के कारण चट्टानें टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। और जिसके फलस्वरूप आपकी मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। इसमें लौह अंश की अधिकता होती है। किसकी? इसमें लौह अंश की अधिकता होती है। लौह अंश की इसमें अधिकता होती है, ठीक है। इसमें लौह अंश की अधिकता होती है, नमी इसमें नहीं होती, यह शुष्क होती है। कैसी? शुष्क होती है। इसमें लौह अंश की अधिकता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। यह मृदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मिलती है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आगरा व मथुरा। कहाँ पर? मथुरा व आगरा में यह मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़ भी ऐसा ही है, अलीगढ़ के कुछ भाग में भी मरुस्थलीय मृदा मिलती है, लेकिन यही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें विशेषकर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं इसको अच्छे से नोट कर देता हूँ। क्या देखते हैं? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा किसे कहा जाता है? मरुस्थलीय मृदा यह मृदा शुष्क होती है। कैसी? शुष्क होती है। वह उन क्षेत्रों में मिलती है तथा जहाँ नमी व वर्षा कम होती है, ठीक है। यह अत्यंत शुष्क होती है। यह मृदा अत्यंत शुष्क होती है और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है, जैसे राजस्थान, आपका हरियाणा व पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र। क्या? हरियाणा व पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र। क्या? हरियाणा व पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है, ठीक है। इस मृदा में लौह अंश की अधिकता होती है।
इस मृदा में लौह अंश की अधिकता होती है। यह मृदा उच्च तापमान के कारण यह मृदा उच्च तापमान के कारण चट्टानों के विखंडन से बनी है। भाई उच्च तापमान होगा, उस तापमान के कारण बरसात नहीं होती तो चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिस कारण इस मृदा का निर्माण होता है। इसमें लौह अंश की अधिकता होती है तथा यह मृदा उच्च तापमान के कारण चट्टानों के विखंडन से इस मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा लाल रंग की होती है। यह मृदा कुछ लाल रंग की होती है और इसमें लौह अंश की अधिकता होती है। किसकी? लौह अंश की अधिकता व नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा उत्तर प्रदेश यूपी के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर कहाँ पर? आपके मथुरा, आगरा व अलीगढ़। कहाँ पर? व अलीगढ़ में मिलती है। क्या होती है? यह मृदा उत्तर प्रदेश के विशेषकर मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में मिलती है, लेकिन अलीगढ़ के भी कुछ भाग में अलीगढ़ के भी कुछ भाग में यह मृदा मिल जाती है। कहाँ पर? अलीगढ़ के भी कुछ भाग में यह मृदा पाई जाती है, लेकिन विशेषकर मथुरा और आगरा के क्षेत्र में यह मृदा आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? मथुरा और आगरा, क्योंकि राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र है। कहाँ से? ये क्षेत्र राजस्थान से लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि आगरा और मथुरा कहीं से लगे हुए हैं? राजस्थान से। तो राजस्थान की तरफ से जब आपकी पश्चिमी हवाएं चलती है, गर्मियों के दिनों में, जिसे लू कहते हैं, जो गर्म हवाएं होती है। कारण क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि ये हवाएं क्या करती है? ये हवाएं जब गर्मियों में हवा गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाती है तो अपने स्थान से ऊपर उठ जाती है। गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाएगी, भाप बन जाएगी। जब एक स्थान खाली हो गया तो प्रकृति का नियम है कि कहीं पर भी कोई भी स्थान खाली नहीं रखा जाता। तो समुद्र के ऊपर चलने वाली ठंडी हवा बहुत तेज़ी से एंट्री करती है और उस क्षेत्र को भर देती है। तो इससे हमें तेज़ आंधी और गर्म हवाओं का एहसास होता है। इन्हें हम गर्मियों के दिनों में जो हमें आंधी का एहसास होता है, इसी कारण होता है। और गर्मियों में लू चलती है, इन्हीं सभी हवाओं या आंधियों के कारण क्या होता है? आपकी जो राजस्थान की मिट्टी है वो कहाँ पर आ जाती है? यूपी के कुछ क्षेत्रों में हवाओं के माध्यम से आ जाती है। इसे वायु अपर्दन भी बोलते हैं। अपर्दन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे वायु अपर्दन भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। अगर किसी को कुछ खरीदना है तो वो खरीद सकता है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे। ऐसे कैसे लेके आएंगे बताइए? आप लोग डिजिटल बोर्ड लाएंगे, पूरा सेटअप तैयार कर पाएंगे। इन आवाज़ का छुटकारा जब ही मिलेगा, हमें भी और आपको भी। हम भी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, बार बार माइक बंद करना पड़ता है। ठीक है। मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में विशेषकर मिलती है। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा? उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम देखते हैं काली मृदा। क्या? काली मृदा।
काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्या? करेल वह कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि यह मृदा कपास के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी की जा सकती है। क्या करेंगे? अब हम देखेंगे काली मृदा। इस मृदा को क्या कहा जाता है? इस मृदा को करेल, कपासी या रेगुर, रेगुर इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा फेमस है इसका नाम रेगुर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह वह कौन सी मृदा है जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। तो रेगुर मृदा काली मृदा को कहा जाता है। विशेषकर याद रखना है, ठीक है। करेल, कपासी, करेल सॉरी दोस्तों, करेल, कपासी और रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह मृदा यह मृदा आपकी यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र, कहाँ पर? विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र। यह मृदा यूपी के विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र व बुंदेलखंड के कुछ जिलों में मिलती है। भाई कपासी मृदा है या काली मृदा है तो यूपी के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। विशेषकर आपके पश्चिमी क्षेत्र है जो इस मृदा के क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें आपके क्या है? आपका बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, ठीक है। विशेषकर ये क्षेत्र इसमें आते हैं। अगर बात करते हैं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की, जो आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र है, उसमें आपका आता है बांदा। क्या? बांदा और महोबा। अगर बात करते हैं जालौन और बांदा, विशेषकर बुंदेलखंड के इन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा का जो निर्माण है, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से माना जाता है, के लावे से हुआ है। भाई इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। इस मृदा में लौह अंश की अधिकता होती है। किसकी? इस मृदा में लौह अंश की अधिकता होती है। लौह अंश की अधिकता होती है। भाई लौह अंश की अधिकता होती है। यह मृदा उपजाऊ होती है, क्योंकि इस मृदा में आपकी कपास भी की जा सकती है। इस मृदा में आपके कपास भी होते हैं, आपका गन्ना भी होता है। ये सभी इस मृदा की उपयोगिता है। क्या है? उपयोगिता होती है। इस मृदा की जल धारण करने की क्षमता, क्या? जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। इस मृदा की जल धारण, अर्थात यह मृदा जब इसमें आप जल दोगे तो यह जल को बहुत जल्दी धारण कर लेती है। बहुत जल्दी से, मतलब यह मिट्टी में इसमें जल की आवश्यकता थोड़ी कम होती है आपकी। अगर मरुस्थलीय मृदा या फिर आपकी भूड़ मृदा, इन सभी मृदा की बात करोगे तो इनके मुकाबले इस मृदा में जल की बहुत कम आवश्यकता होती है, ठीक है। ये इस मृदा में कपास,
अगर कृषि की बात करूँ तो कृषि में इस मृदा में कपास लगभग हर किस्म हो जाती है। कपास, आपका गन्ना, कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, क्या हो गया, तंबाकू हो गया, उड़द हो गया, क्या, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, तिलहन, दलहन, सब प्रकार की खेती इसमें की जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे काली मृदा बोलते हैं। इसे करेल या कपासी या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इस मृदा में किसकी अधिकता होती है, लौह अंश की इस मृदा में अधिकता पाई जाती है। अब हम देखते हैं, ये हमारी जो आपकी मैदानी क्षेत्र की मृदा थी लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं आपकी पठारी क्षेत्र की मृदा। क्या, पठारी, यूपी का जो पठारी क्षेत्र की मृदा है वह चट्टानों से निर्मित हुई है। भाई पठार की मृदा है तो वहाँ पे चट्टानें हैं, तो चट्टानों से निर्मित हुई है, इसलिए उसके अलग अलग गुणों के कारण उसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा विशेषकर आपकी कहाँ पर मिलती है, यह मृदा विशेषकर आपको मिलेगी जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, आपका चित्रकूट हो गया, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली, ठीक है ना, मिर्ज़ापुर, ये सभी, मिर्ज़ापुर वही कालीन भैया वाला, कौन सा, कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर, इन सभी क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं पठारी मृदा। पठारी मृदा मैंने आपको बताया है कि यह मृदा प्रदेश के पठारी भाग में पाई जाती है, जो चट्टानों से निर्मित हुई है। यह मृदा प्रदेश के पठारी भाग में पाई जाती है। यह मृदा प्रदेश के पठारी भाग में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडन से हुआ है। भाई चट्टानों के विखंडन से हुआ है। अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र है तो उनमें क्या मिलेगी, उसमें आपको क्या मिलेगी, अधिकतर पठारी क्षेत्र में चट्टानी तो मिलेगी। यूपी का जो पठारी क्षेत्र है वो विंध्याचल की चट्टानें हैं सारी, वहाँ पे कहीं की चट्टानें मिलती है सारी, विंध्याचल की उत्तरी भाग होता है ये, ठीक है ना। विंध्याचल की चट्टानें ही तो है, पठारी क्षेत्र है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पर पानी की कमी है, आपके पेड़ पौधे अधिक नहीं होते, कंकरीली झाड़ियाँ होती है, क्योंकि कंकरीली झाड़ियाँ जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है और लंबी होती है, ठीक है, विखंडन से हुआ है। इन मृदा का विस्तार भाई कहाँ पर मिलती है, विस्तार बुंदेलखंड क्षेत्र, क्या, बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, झांसी, ललितपुर, जालौन हुआ, झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, बांदा, महोबा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आपका मिर्ज़ापुर, आपका सोनभद्र कहाँ पर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, हो गया, क्या हो गया, चंदौली आदि क्षेत्रों में मिलती है, आदि क्षेत्रों में पाई जाती है या मिलती है। विशेषकर बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र होता है इसमें ही यह मृदा मिलती है। इस मृदा में आपकी लाल मृदा, परवा या पड़वा, ठीक है, भोंटा, क्या, ये है भोंटा, क्या है, भोंटा मृदा, क्या हुई, भोंटा मृदा, राकड़ मृदा आदि,
ठीक है। विशेषकर क्या कौन सी मृदा होती है? लाल मृदा, पर्वा मृदा, भोंटा मृदा और आपकी क्या राकड़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाल मृदा की। सबसे पहले हम देखते हैं लाल मृदा को। क्या देखते हैं? लाल मृदा। यह मृदा भी, इस मृदा का रंग, जब नाम ही इसका लाल है तो यह मृदा कैसी होगी? लाल होगी। इसमें लौह अंश की अधिकता होगी और यह मृदा आपकी क्या, इसमें जैविक तत्वों की और नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी। भाई लाल मृदा होगी क्योंकि ये लाल है तो अधिकतर इसका रंग क्या होगा? नाम ही लाल है तो यह कहाँ पे आपके देखते हैं। चलो लाल मृदा, लाल मृदा। अगर लाल मृदा की बात करते हैं तो यह है प्रदेश की, यह है मृदा प्रदेश के झांसी, ललितपुर आपका झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। कहाँ पर? आपका चंदौली आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। आदि क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, यह मृदा, इस मृदा में लौह अंश की अधिकता होती है। लौह अंश की अधिकता होती है। मृदा में लौह अंश की अधिकता होती है और इस मृदा में नाइट्रोजन और जीवाश्मों की कमी पाई जाती है। क्या कमी पाई जाती है? इस मृदा में दलहन व तिलहन, इस मृदा में दलहन व तिलहन की खेती की जाती है। विशेष कर की जाती है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो पठारी क्षेत्र है उसमें क्या कमी होती है? पठारी क्षेत्र की मृदा इतनी उपजाऊ नहीं होती, कम उपजाऊ होती है। दूसरी बात, पठारी क्षेत्र में आपका जो पठारी क्षेत्र उसमें पानी की भी कमी होती है। कैसी? उसमें पानी की भी विशेषकर कमी होती है। ठीक है, पानी की भी इस क्षेत्र में विशेषकर कमी होती है। तो अगर आपकी वहाँ की मृदा है तो उसमें उपजाऊ कहाँ से हो जाएगी? वो उपजाऊ नहीं होगी और वहाँ का टेम्परेचर भी, जो पठारी क्षेत्र का होता है उसका टेम्परेचर भी अन्य क्षेत्र के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही अधिक होता है। क्या होता है? अन्य क्षेत्र के मुकाबले कुछ ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ की मृदा कम उपजाऊ होती है और यहाँ पर कम कृषि की जाती है, इतनी खेती नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं पर्वा मृदा। पर्वा मृदा को पड़वा मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा आपके प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे क्षेत्रों में आदि जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। कैसी? आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना? यह मृदा, अगर बात करूं पर्वा मृदा, इस मृदा को पड़वा मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है ना? इस मृदा को पड़वा मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पड़वा मृदा भी कहा जाता है। यह
यूपी के विशेषकर जालौन और बांदा, कहाँ पर? जालौन और हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में मिलती है, भाई जालौन हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में यह मृदा आपको मिल जाएगी। इस मृदा में लौह अंश की अधिकता होती है। जालौन झांसी जैसे क्षेत्रों में मिलती है तथा चंबल के बीहड़ के क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। विशेषकर चंबल के बीहड़ होते हैं, चंबल के बीहड़ों में जो चंबल के बीहड़ होते हैं, बीहड़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना भाई, बीहड़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, विशेषकर आपके कहाँ पर? आपके चंबल वाले क्षेत्र में, जहाँ पर बीहड़ के डाकू रहते थे, ठीक है ना। तो बीहड़ के क्षेत्रों में यह मृदा क्या बोलते थे? बीहड़ के बागी उन्हें बोलते थे, पाई जाती है। यह मृदा लाल भूरे रंग की होती है। यह मृदा कुछ लाल भूरे रंग की होती है, यह मृदा कुछ लाल भूरे रंग की होती है। इस मृदा में ज्वार व चने की खेती की जाती है, क्योंकि पानी की आवश्यकता थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पर यह मृदा हो जाती है और नदियों से इसमें से पानी मिल जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से पानी मिल ही जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या माड़ मृदा कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। इस मृदा में 60% सिलिकेट होता है और आपका 25% के आसपास आपका लोहा पाया जाता है। क्या? लोहे के अंश पाए जाते हैं माड़ मृदा में। क्या? माड़ मृदा क्या होती है? माड़ मृदा आपकी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन इसमें वे फसलें उगाई जाती है जो अल्प समय के लिए बोई जाती है, जल्दी से कटाई इनकी कर ली जाती है, ठीक है। इसका रंग काली मिट्टी के समान होता है। कैसा होता है? काली मिट्टी के समान होता है। यह मृदा उपजाऊ, यह मृदा कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती। यह मृदा कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन इस मृदा में वे फसलें उगाई जाती है जो अल्प समय के लिए बोई जाती है। क्या की जाती है? बोई जाती है। भाई अल्प समय के लिए बोई जाती है, बहुत जल्दी जिनकी कटाई 2-3 महीने में जिनकी कटाई कर दी जाती है, ठीक है ना। इस मृदा में लगभग 60% सिलिकेट, 15% लोहे के अंश और आपके 25% लगभग आपके 25% क्या होते हैं? एल्यूमिनियम के अंश पाए जाते हैं। तो ये इस मृदा का रंग कैसा होगा? इस मृदा का रंग भी कैसा होगा? इस मृदा का रंग भी लाल भूरे रंग की यह मृदा भी होती है। पानी मिलने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। इस मृदा में
पानी की कमी होती है, पानी या नमी की कमी हो